अगर मुझे किसी के नाम से बुलाना होगा तो मैं उससे कहूँगा कि भाई जैसे उसका नाम रोहित है या किसी का नाम प्रियंका है, तो मैं उसको उसके नाम से बोलूँगा और वो पहचान लेगा या पहचान लेगी। लेकिन अगर कोई ये जानना चाहे कि जिसका नाम रोहित या प्रियंका है उसकी राशि क्या है, तो इसके लिए यह वीडियो बना है। राशि जानने से एक तो आप अपना प्रतिदिन का जो दैनिक राशिफल है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वार्षिक राशिफल आप जान सकते हैं। आज तीज त्योहार है, वो आपके लिए कैसा रहेगा। कोई ग्रहण आता है, वो आपके लिए कैसा रहेगा। जो गोचर ट्रांसिट ग्रह अपनी राशि बदलते हैं उसको आप जान सकते हैं। तो ये सब जानने से पहले आपको ये जानना है कि आपके नाम की राशि क्या है। जब आपको वो पता चल जाएगा तो ब्रह्मांड में जितनी भी कॉस्मिक चीजें हो रही है उनका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको आसानी से जाना जा सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और इन 27 नक्षत्रों के एक नक्षत्र के 4 चरण के हिसाब से 108 चरण है। तो कुल मिलाकर के जब 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र है, 108 चरण है। ये जो राशि शब्द है इसको हम लोग जनरली 2 तरह से देखते हैं। एक तो जन्म राशि, यानी जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय जन्म पत्रिका का जो चार्ट होता है उसमें चंद्रमा जहां है, मान लीजिए 2 नंबर पर है तो उसकी वृषभ राशि हुई, 6 नंबर पर है तो उसकी कन्या राशि हुई। तो ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तारीख, समय, जन्म स्थान के आधार पर एक तो हम उसके जन्म नाम के द्वारा उसकी जन्म राशि क्या है जिसको हम लोग चंद्र राशि कहते हैं, यह एक। और फिर एक दूसरी होती है चलता नाम से। जैसे किसी का नाम राहुल हुआ तो उसकी तुला राशि हुई, जैसे किसी का नाम प्रेरणा है तो उसकी कन्या राशि हुई, जैसे किसी का अन्य नाम हुआ कृष्णा है तो उसकी मिथुन राशि हुई। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर 12 राशियां हैं, कौन से अक्षर की कौन सी राशि बनती है, उस राशि का स्वामी क्या रहेगा, उसका तत्व क्या रहेगा, उसका स्वभाव क्या रहेगा और इन 12 राशियों में प्रत्येक राशि का अक्षर क्या रहेगा, इसको हम समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि तीज, त्योहार, ग्रहण सभी धार्मिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और यह अग्नि तत्व की राशि होती है। मेष राशि के अंडर में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण होता है। जो मेष राशि वाले होते हैं उनका स्वभाव ओजस्वी, थोड़े से दमन तरीके से, साहसी, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले होते हैं। और जब हम बात करें मेष राशि में अक्षर कौन से आते हैं तो उनमें चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और अ, ये मेष राशि के अंदर 9 अक्षर आते हैं। तो यह मेष राशि हुई जिसको इंग्लिश में हम लोग एरिस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। यह पृथ्वी तत्व वाली राशि है और इस वृषभ राशि के अंदर कृतिका नक्षत्र का 2रा, 3रा, 4था चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा का 1ला, 2रा चरण आता है। जहां हम बात करें वृषभ राशि वालों के स्वभाव की तो ये थोड़ा सा आपको शांत, कूल, रिलैक्स्ड नजर आएंगे, परिवर्तन को स्वीकारने वाले दिखेंगे। अगर हम बात करें वृषभ राशि के अंदर अक्षर कौन से आते हैं तो उनमें ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वो, वे, वो, यह वृषभ राशि के लिए हुआ। अब हम बात करते हैं जेमिनी, मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और यह वायु तत्व वाली राशि होती है। मिथुन राशि के अंदर मृगशिरा का 3रा और 4था चरण आता है, आद्रा के 4 आएंगे और पुनर्वसु का 1ला, 2रा, 3रा चरण। मिथुन राशि वालों का स्वभाव, ये बात के पक्के मिलेंगे आपको, R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट प्रेमी होते हैं। हर बात की गहराई में जाना इनका स्वभाव जैसे होता है। और अगर हम बात करें कि मिथुन राशि वालों के अक्षर कौन से आएंगे तो का, की, कु, घ, ढ, च, के, को, हा, यह मिथुन राशि यानी जेमिनी के हुए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा हुआ। यह जल तत्व वाली राशि है। इसके अंदर पुनर्वसु का 4था चरण, पुष्य के 4 और अश्लेषा के 4 चरण आते हैं। यदि हम बात करें कर्क राशि वाले स्वभाव की तो ये थोड़े से चिपकू मिलेंगे, इनके अंदर एकाग्रता बहुत ज्यादा रहेंगी और ये बहुत सारे धैर्यवान रहेंगे। अक्षर की यदि हम बात करें तो ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, यह कर्क राशि में आते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कैंसर भी कहते हैं।
अब हम बात करेंगे सिंह राशि, इंग्लिश में जिसे हम लोग लियो कहते हैं। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होगा। यह अग्नि तत्व वाली राशि है। सिंह राशि के अंदर मघा के चारों, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण आता है। बात करें अक्षरों की तो मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे, यह सिंह राशि यानी लियो में आते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि का स्वामी बुध हुआ। अगर इसके अंदर आने वाले नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी का और हस्त के 4 और चित्रा का पहला और दूसरा चरण आएगा। स्वभाव की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से संकोची, शर्मीले, झिझकने वाले हो सकते हैं। कन्या राशि के अंतर्गत टो, पा, पी, पू, ख, न, ठ, पे और पो, यह कन्या राशि का हुआ। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र हुआ। यह पृथ्वी तत्व वाली राशि है। नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर चित्रा का तीसरा और चौथा चरण, स्वाति के चारों चरण और विशाखा का पहला, दूसरा, तीसरा चरण आता है। ये लोग स्वभाव से थोड़े फैशन प्रिय, मॉडर्निटी को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेना, थोड़े रोमांटिक, संगीत, ट्रैवलिंग प्रिय हो सकते हैं। तुला राशि के अंदर आने वाले अक्षरों में रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते अक्षर यह तुला राशि के अंदर आते हैं। और अब हम बात करते हैं 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक यानी इंग्लिश में जिसको हम लोग स्कॉर्पियो भी कहते हैं। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, यह जल तत्व वाली राशि है। इसके अंतर्गत नक्षत्रों में विशाखा का चौथा, अनुराधा के चारों और ज्येष्ठा के चारों चरण आते हैं। स्वभाव की अगर हम बात करें तो ये थोड़े कम बोलने वाले, तुरंत निर्णय वाले हो सकते हैं। अक्षरों की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि के अंदर तो, ना, नी, नु, ने, नो या यी, यू, यह वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि में आते हैं। अब हम अगली राशि 9वीं राशि धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि का स्वामी गुरु और यह अग्नि तत्व वाली राशि है। धनु राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों में मूल के चारों, पूर्वाषाढ़ा के चारों और उत्तराषाढ़ा का पहला चरण आता है। स्वभाव की अगर हम बात करें तो ये आपको थोड़े लीडर, साहसी, महत्वाकांक्षी और आक्रामक नजर आ सकते हैं। अक्षरों में ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, अड़ा, भे, यह धनु राशि में आएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी अगली राशि मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि का स्वामी शनि हुआ और यह तत्व में पृथ्वी तत्व की राशि है। नक्षत्रों में इसके अंतर्गत उत्तराषाढ़ा का दूसरा, तीसरा, चौथा, श्रवण के चारों और धनिष्ठा का पहला और दूसरा चरण आता है। स्वभाव से ये लोग काफी बुद्धिमान, धार्मिक, संयमी और ईमानदार हो सकते हैं। अगर मकर राशि के अंतर्गत हम अक्षरों की बात करें तो भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, घी, यह मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों का हुआ। इसके बाद अगली राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि की होगी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, यह 11वीं राशि होती है। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि हुआ। यह वायु तत्व वाली राशि है। कुंभ राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों में धनिष्ठा का तीसरा, चौथा, शतभिषा के चारों और पूरा भाद्रपद का पहला, दूसरा, तीसरा चरण आता है। कुंभ राशि वाले हो सकता है स्वभाव में थोड़े शांत, ऊर्जावान, गहन विचारक और अत्यधिक बौद्धिक आपको मिलेंगे। अक्षरों की बात करें कुंभ राशि के अंतर्गत तो भू, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, यह कुंभ राशि के अक्षर हुए। अब ज्योतिष में जो 12 राशियों में अंतिम लास्ट वाली राशि है मीन राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में पाइसेस भी कहते हैं। तो मीन राशि का स्वामी गुरु हुआ और यह जल तत्व वाली राशि है। मीन राशि के अंतर्गत नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा भाद्रपद का चौथा, उत्तरा भाद्रपद के चारों और रेवती के चारों चरण आते हैं। मीन राशि वाले स्वभाव ये दार्शनिक आपको मिलेंगे, थोड़े रोमांटिक मिलेंगे और सीधे स्पष्ट खरे बोलने वाले हो सकते हैं। मीन राशि के अंतर्गत अगर हम अक्षरों की बात करें तो दी, दू, थ, झ, न, दे, दो, चा, ची, यह हुआ मीन राशि यानी पाइसेस। तो ये ज्योतिष के 12 राशियों जिनके स्वभाव, नक्षत्र और अक्षर मैंने बताए। कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जैसे अगर कुंभ राशि की हम बात करें संजय तो स हुआ कुंभ राशि, लेकिन अगर हम श्री तो यह भी आपको कुंभ राशि में आएगा। अगर आपको भी आपके नाम की राशि में अगर डाउट है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपका नाम की क्या राशि बन रही है, तो आप हमें कमेंट पर लिख भेजिए और हम उसका क्या स्वभाव हो सकता है, आपकी राशि कौन सी है, उसका तत्व क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे सशुल्क परामर्श ले सकते हैं।